पुंजी अस्थला था। एक बार की कथा मिलती है कि ऋषि दुर्वासा जी का आगमन स्वर्गलोक इंद्रलोक में हुआ। इंद्र के यहाँ आगमन हुआ दुर्वासा ऋषि जी का। दुर्वासा ऋषि जी इतने क्रोधित ऋषि थे कि सब लोग उनसे भैया डरते ही थे। सब लोग डरते थे, चाहे ऋषि, चाहे देव हो, चाहे मानव हो, सब लोग उनसे डरते थे। जरा सी कोई कमी आ गई तो तुरंत वो श्राप दे देते थे। पुंजी अस्थला बहुत योग्य अप्सरा थी, बहुत निपुण थी और कुबेर धाम में ये रहती थी। तो कुबेर जी मात्र इनसे पूजा की सामग्री लाना, पुष्प इत्यादि और पूजा ही के काम में इनको ज्यादातर लगाते थे। इंद्र ने सोचा कि दुर्वासा जी का आगमन हुआ है तो ये तो अप्सराएं उनके कार्य में ज्यादा सहयोग नहीं कर पाएंगी, इसलिए यदि पुंजी अस्थला को यहाँ बुला लिया जाए तो दुर्वासा ऋषि की सेवा सत्कार होगी। वो तुरंत कुबेर जी से कहते हैं, कुबेर जी कहते हैं ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, मेरी सेवा से दुर्वासा की सेवा में चली जाएंगी। पुंजी अस्थला वहां से दुर्वासा की सेवा में आ जाती हैं और बहुत प्रेम से, बहुत विधिवत उनकी सेवा सत्कार करती हैं। दुर्वासा जी उनसे कह देते हैं, कहते हैं कि देखिए पुत्री पुंजी अस्थला, मैं ध्यान में, योग समाधि में करने जा रहा हूं और ज्यादातर आवाज या किसी तरीके से उछल कूद यहाँ नहीं होना चाहिए, बहुत शांति होनी चाहिए। गुरुदेव की पूजा पाठ के लिए सारी सामग्री उपस्थित कर देती हैं। इसके बाद में उनके भोजन हेतु बर्तन लगाती हैं और गुरुदेव ध्यान मग्न में अपना ध्यान में बैठ जाते हैं। तो ही कुछ पात्रों को लेकर जाती हैं भोजन हेतु। तो इतनी तेजी उनमें रहती है कि जो चीज मांगिए तुरंत वो हाजिर, यानी स्फूर्ति के साथ काम करने वाली अप्सरा थी। वो बर्तनों को लेकर जाती है, पात्रों को, त्यों ही वो ऋषि दुर्वासा के सामने ही पात्र कुछ हाथ से छूट जाते हो, गिर जाते हैं। जो ही गिर जाते हैं त्यों ही आवाज बर्तनों की बहुत तेज होती है और ऋषि दुर्वासा जी का ध्यान भंग हो जाता है। ध्यान भंग हो जाता है और त्यों ही ध्यान भंग होता है तो कहते हैं, हे पुंजी अस्थला, हमने तुझसे कहा था कि मेरा ध्यान मत भंग करना। और भैया पूर्व जन्म की कुछ ईश्वर की इच्छाएं हैं, जिसको जिस विधान से करना है वैसा हो भी जाता है। दुर्वासा कहते हैं, हमने तुझसे कहा था कि मेरा ध्यान भंग मत करना और तू कूद कूद कर काम करती है। जिस तरीके से बंदरिया कूदती रहती है हर घंटे, उसी तरीके से तू कूदती है। जा, तू बनरिया हो जा। यही श्राप दुर्वासा जी उनको दे देते। जब ये श्राप मिल जाता है उस अप्सरा के तन से, जब वो मुक्ति पाती हैं, भाई एक तन आप छोड़ेंगे तभी दूसरा तन मिल जाएगा। और मान लीजिए आप मानव तन है, मानव तन में और कह दीजिए मुझे हाथी का तन मिल जाए, कैसे मिल जाएगा? भाई एक कपड़ा पहने और ये कपड़ा उतरी हो तब तो भाई सफेद कपड़ा आप पहने हैं, और यदि लाल वस्त्र पहनना चाहते तो इस वस्त्र को उतारेंगे तभी तो यही के ऊपर ढके हो तो वो दिखाई जरूर। लेकिन ये तो कपड़ा मान लीजिए चल जाएगा, लेकिन शरीर धारण करने के लिए आपको एक शरीर त्यागना पड़ेगा, तब दूसरा शरीर आपको प्राप्त होगा। दूसरे जन्म में वो बनरिया के रूप में जन्म लेती हैं। वानर राज
कुंजन के यहाँ जन्म लेते हैं। इधर केसरी भी सुमेरगिर पर्वत के, इनके भी पिता राज्य करते हैं। अच्छा राजकुमार देखकर कुंजन जी केसरी जी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। कथा बहुत संक्षेप में कर रहे हैं। विवाह कर देते हैं। विवाह करने के बाद में कुछ दिन वैवाहिक जीवन व्यतीत होता है। माता तब इनका इस जन्म में अंजनी नाम पड़ता है। अंजना नाम की बनरिया रहती हैं और केसरी नाम जी के से उनका विवाह हो जाता है। अंजना को कोई संतान नहीं रहती है, बहुत दिनों तक परेशान होते हैं। और जो केसरी जी हैं उनके कुल देवता पवन जी हैं। उनके मकान में उनके कुल देवता पवन जी का मंदिर भव्य बना है। और केसरी जी और अंजना जी भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े परम भक्त थे। वो रहते हैं, कोई संतान नहीं होती है तो शिव जी के मंदिर में पूजा प्रतिष्ठा ध्यान करती हैं। एक बार कथा मिलती है कि उन्होंने मन में किया विचार, तो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी में जो त्र्यंबकेश्वर जी भोलेनाथ का शिवलिंग है, वहाँ उन्होंने अनुष्ठान रखा, व्रत किया कि हे प्रभु मुझे संतान नहीं है, कोई संतान मिले। इतनी भक्ति किया, इतना तप किया कि भोलेनाथ को प्रकट होना पड़ा। जब भोलेनाथ प्रकट हुए तो माता अंजनी ने कहा, भोलेनाथ ने कहा कि कहो पुत्री, वरदान मांगो मुझसे। तो माता अंजनी ने कहा कि मुझे, देखिए मन की कल्पना उनकी, उन्होंने कहा हे प्रभु मुझे कोई संतान नहीं है, लेकिन मैं संतान तो चाहती हूँ, लेकिन संतान हम आप जैसे चाहे। और भोलेनाथ कर्पूर गौरम करुणा अवतारम है ही है। तो जब ये उन्होंने मांगा, भोलेनाथ ने कहा बहुत असमंजस में आपने डाल दिया है, लेकिन यदि मैं आपको वरदान नहीं देता हूं तब भी मुझ देव का मान घट जाएगा। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, मैं ही स्वयं अपने 11वें रुद्र में हनुमान जी के रूप में आपके गर्भ से जन्म लूं। उधर जब ये वरदान मिल गया और कुलदेव की भी कृपा हुई, तो इस वरदान को हवा, जो ही ये वरदान मिला तो ही हवा का झोंका चला पवन देव का, और दोनों कानों में बिल्कुल समझ लीजिए एक उत्साह रूपी राग उत्पन्न होने लगा। जैसे कोई हवा चल रही हो, आप बहुत व्याकुल हो गर्मी से और हवा चल जाए तो आपको शांति मिलती है। ऐसे ही हवा उनके कान में गूंजने लगी कि हे अंजनी, अब तुझे सुंदर भोले के रूप में संतान उत्पन्न होगी। इस तरीके से जैसे पवन कह रहे हो, हवा वो कह रही हो। इस तरीके से शंकर जी के अवतार के रूप में शंकर हैं, और पवन ने उनके कानों में ऐसा ध्वनि प्रकट किया तो पवन पुत्र और स्वयं भगवान शंकर सुमन केसरी नंदन। तो शंकर के भी सुमन हैं और केसरी के नंदन हैं। बचपन की कहानी तो बहुत लंबी है, बहुत कहानी है। इस तरीके से जब कुछ दिन बीतते हैं,
9 माह बीतते हैं तो माता के गर्भ से श्री हनुमान जी बजरंगबली महाराज का जन्म होता है। बचपन में तो इनका नाम मारुति रहता है। मारुति रहता है और आगे फिर लंबी कहानी है। एक बार सूर्य को निगल लेते हैं, इंद्रदेव देखते हैं, इस तरीके से प्रहार करते हैं। जब प्रहार करते हैं अपने वज्र का, तब हनु चोट लगती है, तब से इनका नाम हनुमान पड़ता है। और आगे सभी देवता इनको एक एक करके, पवन देव तो इनके कुल देवता थे, नाराज हो जाते हैं इंद्र से और सारी प्रक्रिया ही बंद कर देते हैं सृष्टि की। तब सभी देवता उनके चरणों में आते हैं। तब पवन देव कहते हैं, ठीक है, तुमने मेरे लाल को कष्ट दिया है अपने वज्र से, इसलिए लाल से क्षमा मांगो। सब क्षमा मांगते हैं और एक एक प्रत्येक वरदान देते हैं। सब एक एक वरदान देते हैं, वरदान सब एक एक देते हैं। इसी तरीके से ना तो हनुमान जी देख लीजिए बजरंगबली आग में जल सकते हैं, ना तो पानी में डूब सकते हैं, ना तो पत्थर से कर सकते हैं, कुछ भी उनको अजर अमर गुरु निध सुत हो, ऐसा वरदान है उनको। आगे कथा आप सब परिचित है कथा से। राज का जन्म होता है और विशेष रूप में आप देखिए शनिवार और मंगलवार को प्रभु का पूजा विशेष दिन, ये 2 दिन उनके लिए फिक्स है। और उनके स्थान बालाजी के रूप में कई जगह, हर जगह देख लीजिए मंदिर, आज भी उनकी विशाल विशाल मंदिरें हैं जहाँ लंगरें हमेशा चला करती हैं, भोजन प्रसाद चलता है। पावन माह ज्येष्ठ का आ रहा है, जितने मंगल पड़ेंगे सब में देखिए लोग ना जाने कितना भंडारा, कितना जलपान की व्यवस्था, कितने लंगर, कितने उत्सव मनाए जाएंगे प्रत्येक मंगल। इस तरीके से उनका हनुमान जी बजरंगबली इस समय वर्तमान के वो देव हैं और उनकी कृपा जब होती है तभी हम आप प्रभु के श्री रामचंद्र जी की कृपा का छत्र हम पर पड़ेगा, अन्यथा नहीं मिल सकता है कृपा। वो राम के दूत है, वो राम के दूत है। और जब भी आप मिलने आएंगे तो दरवाजे पर वो खड़े हैं गदा लिए, भाई उनसे आज्ञा लेना पड़ेगा, तब भगवान के दरबार चाहिए। तो इसलिए हनुमान जी बजरंगबली जी का ध्यान करना चाहिए, सब लोगों को पूजा करना चाहिए और पूजा कर प्रभु से मन इच्छित बल भी, ज्ञान और बल बुद्धि सबके प्रदान दाता है। बोलो हनुमान जी बजरंगबली महाराज की जय।